हम आज रे गंगा मैया पूजन हम आज रे गंगा मैया हे गंगा मैया हो गंगा मैया हे गंगा मैया हो गंगा मैया पूजन हम आज रे गंगा मैया। हाल ही में G20 समिट में भाग लेने के लिए पीएम मोदी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां उनकी मुलाकात हुई गिरमिटिया लोगों से। ये गिरमिटिया वो लोग हैं जिन्हें 150 साल पहले अंग्रेजों और डचों ने भारत से खासकर पूर्वांचल के इलाके से एग्रीमेंट बनाकर मजदूरी करने ले गए थे। अफ्रीका, नीदरलैंड्स, वेस्ट इंडीज जैसे देशों में ये लोग आबाद हुए। अब कई पीढ़ियां बीतने के बाद ये लोग गिरमिटिया के तौर पर मशहूर हुए और उन्होंने आज तक अपनी सभ्यता और संस्कृति बचा कर रखी। देखिए पीएम मोदी को जब दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया गीत हे गंगा मैया सुनाया गया। हम आज रे गंगा मैया पूजन हम आज रे गंगा मैया हे गंगा मैया हो गंगा मैया हे गंगा मैया हो गंगा मैया पूजन हम आज रे गंगा मैया पूजन हम आज रे गंगा मैया। फूलो चढ़ाओ मैया माला पहनाओ फूलो चढ़ाओ मैया माला पहनाओ मैं आरती उतारू रे गंगा मैया मैं आरती उतारू रे गंगा मैया हे गंगा मैया हो गंगा। इस वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने भोजपुरी में खास संदेश लिखा। पीएम मोदी ने लिखा, हमरा खातिर बहुत खुशी के और भावुक अनुभव रहल कि हम जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के गिरमिटिया गीत गंगा मैया के प्रस्तुति देखनी। यह प्रस्तुति के एगो और खास बात रहल कि गीत के तमिल में भी गावल गई। ई गीत में ओह लोगन के आस और अटूट हिम्मत बसल बा एवं लोग कई बरस पहले यहाँ आयल रहले। उ गीत भजन के सहारे आपन मन में भारत के जिंदा रखलन। यही से इस सांस्कृतिक नाता के आजो जीवंत देखल बहुते सराहे जोग बा। कुल मिलाकर पीएम मोदी इस बात से बेहद खुश और भावुक दिखे कि सदियों पहले भारत से अफ्रीका पहुंचे ये लोग कैसे अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाए हुए। हमने कुछ वक्त पहले नीदरलैंड्स के मशहूर भोजपुरी सिंगर और खुद एक गिरमिटिया के वंशज राजमोहन से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने गिरमिटिया इतिहास के बारे में बेहद दिलचस्प और संगीतमय जानकारियां दी। जाते जाते आपको इसे इंटरव्यू के साथ छोड़े जाते हैं। दिलचस्पी पैदा होती है कि नीदरलैंड्स और इंडिया का क्या कनेक्शन है, और ये कनेक्शन सदियों पुराना है और उस कनेक्शन की एक जीती जागती प्रतिमा हमारे सामने है। इनका परिचय एक सिंगर, एक रॉक स्टार, एक लिरिसिस्ट, कई सारे परिचय हैं। उन परिचयों से आपका ताल्लुक इस इंटरव्यू के दौरान होगा। हम इन्हें प्यार से राजमोहन भैया बुलाते हैं, जो कि अपने कॉन्सर्ट से जस्ट पहले हमको इंटरव्यू देने के लिए राजी हो गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। राजमोहन भैया प्रणाम, का हाल बा? नमस्ते नमस्ते, एकदम ठीक बा। हम तो कहिला राम राम। हाँ, राम 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 तो राम। हाँ बहुत ना, सारे एकदम ठीक। बहुत सारे जो लोग देख रहे होंगे उनको इस बात पे आश्चर्य होगा कि नीदरलैंड में आप बैठे हैं, मैं भारत में बैठा हूं और हम दोनों लोग भोजपुरी में कैसे बात कर रहे हैं। तो ये जो नीदरलैंड्स और इंडिया का और ये भोजपुरी का कनेक्शन है, इसी से इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो कनेक्शन तो बहुत पुरान बा। जी ई बरिस जोन है हम लोग मनाएला और याद भी करीला 150 साल गिरमिटिया हिस्ट्री इतिहास जोन बा हम लोग के। तो 150 साल हो गए है। 1873 से जब शुरू हुआ इंडेंचर लेबर जो गिरमिटिया मजदूरी जब शुरू भयल है, बंधुआ मजदूरी जब शुरू भयल है, डच जो थे नेदरलैंड्स के राज्य, तो उन्होंने हमारे पूर्वजों को सूरीनाम में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले गए हुआ मजदूरी करे खातिर, जहाँ प्लांटेशन रहा पे स्लेवरी अभी जस्ट अबॉलिश भयल रहा, तब फिर हुआ मजदूर के कमी हो गया रहा। तो वही कारण ब्रिटिश के प्रपोजल पे डच सरकार यूपी, ईस्टर्न यूपी और बिहार से ज्यादातर जहाँ से लोग वहाँ हम लोग के पूर्वज जो गए रहा सूरीनाम में, तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट
रिक्रूटमेंट करल गए। तब से जहाँ अलग अलग, अरे कोई अवधि लेके आयल हुआ पे, कोई अपन भोजपुरी, कोई मैथिली, कोई मगही, ब्रज, तो इस सब भाषा के एगो जैसे खिचड़ी बन गए। अब आप लोग सुनत है कि हम जब बतियाला तो मन कई कई रंग है बा। बिल्कुल ये भोजपुरी, अ, हालांकि भोजपुरी ही है। जो भी आदमी भोजपुरी और हिंदी समझता है आपकी सारी बात समझ जाएगा, लेकिन इस भोजपुरी में एक एक फ्लेवर है, एक डच फ्लेवर भी है, थोड़ा फ्रेंच भी है, थोड़ा इसमें सूरीनामी भी है, तो ये जी जी। और खूबसूरत है। और 150 साल आप बता रहे हैं कि 150 साल हो गए जो भारत से मजदूर ले जाए गए थे। एग्रीमेंट का गिरमिटिया हुआ है शायद, जो बिल्कुल। एग्रीमेंट है हाँ, ना, अग्रीमेंट एग्रीमेंट से अंग्रेजों ने साइन किया। जी। अग्रीमेंट से अग्रीमेंटिया से गिरमिटिया हो गए। ये हम्म। सारे गिरमिटिया कहलाए। जी जी और जी। 150 साल हो गया, तो ये एक एक हमारी मतलब साझी विरासत है। भारत से लोग गए, सूरीनाम गए, नीदरलैंड्स गए, लेकिन ये जो कल्चर बचा हुआ है, जैसे वेस्ट इंडीज में हम देखते हैं कि कई सारे इंडियन ओरिजिन के खिलाड़ी हैं, शिव नारायण चंद्रपाल से लेके राम नरेश हम्म सरवन, तमाम लोग आए, लेकिन वो लोग हिंदी या भोजपुरी ये नहीं जानते। लेकिन नीदरलैंड्स में, सूरीनाम में रहने वाले लोग, इन लोगों ने, आप लोगों ने कैसे अपनी भाषा बचाई, कैसे अपनी संस्कृति हम्म। बचाई, उस जर्नी से, अगर, क्योंकि बहुत लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे। देख, एकर एकर मूल कारण ये बा कि गयाना और त्रिनिदाद जैसे मुल्क है, वहाँ पे रहा गिरमिटिया जो गए वो ब्रिटिश राज में गए, जी। ब्रिटिश राज के लिए ही गए। बिल्कुल। ठीक है। और हम गए थे, हमारे पूर्वज जो गए थे वो सब गए रहा एस ब्रिटिश इंडियंस, मगर डच सरकार के लिए काम करने के लिए। ठीक बा। हम्म। तो ओमन अंतर का बा कि जो नेदरलैंड्स के जो सरकार, जो हम लोग बोले डच, डच सरकार जो रहा, ओकर फायदा में रहा कि हम लोग के जो पूर्वज वो सब इकट्ठा रहे, अपन संस्कृति सब कुछ मनावे, सब कुछ बचाए के रखे, ताकि वो सब यहाँ पे सुखद रहे और अपन एगो जिंदगी बिताए सके। वो हम लोग के और बढ़िया से काम में आएगा। तो हम्म। उनकर ये पॉलिसी रहा, मतलब उनकर वही में ओकर फायदा रहा। तो ऐसे हम लोग के संस्कृति बच गए, हम लोग के भाषा। अब जब देखिए गयाना त्रिनिदाद में, तो वो तो बहुत दुखद कहानी है कि वहां पे ब्रिटिश सरकार के एगो असिमिलेशन का पॉलिसी रहा, हम्म। यहाँ तक कि आपको अपन भाषा में बातचीत करे के मना रहा। अच्छा। ठीक बा। इतना दूर तलक कि अगर आप घर में दाल भात या अपन कुछ भी जो हम लोग के भोजपुरी, हम लोग के इंडिया के जो खाना पीना है, जब वहां सब सुंघ लेवत तो ओकर खातिर दंड मिलत, अपना पेनल्टी। खाना भी नहीं बना सकते थे आप? कुछ ना, वो सब एकदम मिटा दे संस्कृति, सबके नाम बदल दे, सबके क्रिश्चियनाइज कर दे। तो हम्म। उस सब के कथा बहुत दुखद हैगा। और एक खातिर हम समझी ला कि काहे वो सब अपन भाषा और संस्कृति भूल गए बा। अब धीरे धीरे फिर, अब तो उस सबके फ्रीडम बा। और ना खाली गयाना त्रिनिदाद में, ऐसा दुनिया भर में फैलल बा, ज्यादातर अमेरिका कनाडा में। तो उस सब अपन संस्कृति जैसे भी हो पावे है, अब धीरे धीरे चमकावे के कोशिश में बा। एक जो गाना पलायन पर था, मेरा फेवरेट गाना है वो, सात समंदर पार कराई के, एक नवा देश के सपना दिखाई के। इस गाने का बैकड्रॉप ये है कि जो 150 साल पहले पलायन हुआ और जो गिरमिटिया मजदूर गए, उसकी पूरी जर्नी है तो इस गाने जी में। जी। और मैं तो बिल्कुल। लोगों से कहूंगा कि आप देखिएगा उसको, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, लेकिन सामने आप मिल गए भैया तो एक बार तनी वो गाना हो जाए। तो वही आपके पहला सवाल पे हम आएगा फिर कि वो कनेक्शन 150 साल के, आज तीन तीन भारतीय डच नेशनल टीम में बा। तो हम लोग के बिल्कुल इतिहास तीन। बहुत पुराना बा, है जी। कि आज देख सब मिल के अपन देश के अगेंस्ट खेले हैं। तो उधर भी भारतीय, इधर भी भारतीय, कमाल हो गए हैं। और इस बार न्यूजीलैंड की टीम में, नीदरलैंड्स की टीम में
तमाम टीम्स में इंडियन ओरिजिन के प्लेयर हैं और अच्छा कर रहे हैं। देखिए तो कमाल है। हम लोगों को ये देख के, साउथ अफ्रीका में तमाम जी क्रिकेट टीम्स में इंडियन ओरिजिन के खिलाड़ी हैं, देख के एक तरह से अच्छा भी लगता है कि भारत के बेटे दूर मुल्क में भी जाके कुछ अच्छा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यहीं पे ये गीत हो जाए। जी, स्वागत। सात समुंदर पार कराई के एक नवा देश के सपना दिखाई के, सात समुंदर पार कराई के एक नवा देश के सपना दिखाई के, कैसे हमके ओ भरमाई के, कैसे के ओ भरमाई के, ले गए दूर सरनाम बताए के, सात समुंदर पार कराए के, कपड़ा लत्ता खर्चा गहिना गठरी में बांध के सब आशा, कृपा श्री राम के मुट्ठी में दूसर के सहारा पानी पे, कभी दिल घबराए थोड़ा पछताए, शायद तब जाए के दिन बढ़िया आए, आज सूरज के कुछ हमके भी भाग में मिली बरसन तरसाई के, सात समुंदर पार कराई के।